हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं वॉर्शल्स एल्गोरिथम टू फाइंड द पाथ मैट्रिक्स फॉर अ ग्राफ। सो वॉर्शल्स एल्गोरिथम आपको हेल्प करता है आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स को पाथ मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने में। तो जब हम एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ, वो सिर्फ ये बताता है कि आपके जो वर्टेक्स है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं। सो इफ आई एम हैविंग अ ग्राफ लाइक दिस एंड इस बार हम एक डायरेक्टेड ग्राफ ले लेते हैं। सो ए इज कनेक्टेड विद डी, ए इज कनेक्टेड विद बी, देन बी इज कनेक्टेड विद ई, then I have, let's say, C connected with, yeah, C connected with this। ठीक है। सो ये आपके जो नोड्स हैं ये आपस में कनेक्टेड है। या पहले मैं आपको एक बार अनडायरेक्टेड से ही बता देती हूँ। अनडायरेक्टेड वुड बी इजियर क्योंकि उसमें हमारे पास दोनों तरफ एजेस हो रहे होंगे। सो वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस इफ दिस इज माय ग्राफ और मुझे इसमें पाथ मैट्रिक्स बनानी है एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज करके। तो सबसे पहले तो इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगी। अगर आप इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हो तो आपके पास 5 वर्टेक्स हैं। दैट मींस द मैट्रिक्स विल बी ऑफ साइज 5 by 5। तो आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो 5 by 5 की होगी। ए का ए के साथ कनेक्शन नहीं है, ए का बी के साथ है, सी के साथ नहीं है, डी के साथ है, ई के साथ नहीं है। बी इज नॉट कनेक्टेड विद इटसेल्फ, बी इज ओनली कनेक्टेड विद ए। सो बी सिर्फ ए के साथ ही कनेक्टेड है। जो सी है वो मेरा डी और ई के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सी जो है वो डी और ई के साथ कनेक्टेड है। जो आपका डी है वो ए और सी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो ई है वो सिर्फ सी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो ये आपका बन गई एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स है वहां पर हमने 1 लिख दिया, जहां पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वहां पे हमने 0 लिख दिया। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 1 होने का मतलब है कि हाँ भाई एडजेसेंट नोड है, और 0 होने का मतलब है कि एडजेसेंट नोड नहीं है। ठीक है। अब बात आती है पाथ मैट्रिक्स बनाने की। तो पाथ मैट्रिक्स कैसे आएगी हमारे पास। सो उसके लिए हम वॉर्शल्स एल्गोरिथम यूज करेंगे। बहुत बेसिक सा वॉर्शल एल्गोरिथम है आपके पास। आप हर नोड से हर नोड तक का रास्ता चेक करोगे। अपने से अपने तक तो हो ही नहीं सकता पाथ। ठीक है। ए से बी तक ऑलरेडी 1 है, कूल इनफ। फिर हम देखेंगे कि ए से सी तक हमारे पास पाथ है, नहीं है। ए से सी तक डायरेक्टली नहीं है, बट देन आई विल चेक कि क्या किसी इंटरमीडिएट नोड से ये पाथ बन रहा है। क्या ए का वाया बी सी तक जाने का रास्ता है। वाया बी कैसे हो सकता था कि ए से तक 1 होता और फिर बी से सी भी अगर 1 होता, तो मतलब जो ए है वो थ्रू बी सी तक पहुंच सकता था। फिर मैं चेक करूंगी कि क्या ए डी के थ्रू सी तक पहुंच सकता है। कैसे, ए से डी तक 1 है, डी से सी तक, तो ये मैंने ये रहा ना, डी से सी तक 1 है। सो इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। दैट मीन्स हम ए से डी तक पहुंच सकते हैं और डी से सी तक भी पहुंच सकते हैं। सो दैट मीन्स हम ए से सी तक पहुंच सकते हैं। एंड वी शुड चेंज दिस 0 to 1। ठीक है। सो बेसिक क्या मतलब है कि या तो डायरेक्ट पाथ हो, अगर डायरेक्ट नहीं है तो हम एक एक करके सबके साथ देखेंगे कि इसको बीच में रख के क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे, है ना। सो वो चीज जो है उसको अगर मुझे एल्गोरिथम फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकती हूँ। इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, एक लूप लेना है। फॉर आई इज इक्वल टू 0। अगर आप ले रहे हो आपके n ना है तो n-1 चलना चाहिए। देन इनसाइड दिस अगेन फॉर j इज इक्वल टू 0। मैं इसको सूडो कोड में लिख रही हूँ, इट्स नॉट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जिस भी कोडिंग लैंग्वेज में इसको करते हो, सी में करो, सी प्लस प्लस में करो, जावा में करो, इसको सिर्फ इस लूप को उस लैंग्वेज के सिंटेक्स में लिख देना है। ठीक है। सो अभी ये मैं जनरल लिख के बता रही हूँ आपको। फॉर आई इज इक्वल टू 0 to n-1, j इज इक्वल टू 0 to n-1। इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि ए आई जे में पाथ है या नहीं। ठीक है। तो अगर तो ए आई जे में पाथ है तो इट इज गुड इनफ, है ना, वहीं पे ही काम हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो हमें इंटरमीडिएट जो है उन सबको देखते हुए इसे फिल करना है। तो कंडीशन बार बार चेक ना करनी पड़े इसके लिए हम डायरेक्टली एक और लूप लगा लेते हैं। फॉर के इज इक्वल टू 0 to n-1। और यहां पर हम क्या करते हैं, पाथ आई जे, पाथ आई जे पर क्या आ जाए कि या तो आपके पास पाथ आई जे ऑलरेडी 1 हो। अगर ऑलरेडी 1 है तो अपने आप यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी चीज को और करो
अगर एक वैल्यू 1 है तो पूरा रिजल्ट आपका 1 ही आता है। लेकिन अगर ये 1 नहीं है तो हम ये देखेंगे कि क्या पाथ आई के 1 है एंड पाथ के जे भी 1 है। ठीक है। सो क्या होना चाहिए, या तो पाथ आई जे ही 1 होना चाहिए। अगर ये ही 1 है तो यहाँ पर सीधे ही 1 आ जाएगा। अगर ये 1 नहीं है तो वो देखेगा कि पाथ आई के 1 है एंड पाथ के जे 1 है। एंड मतलब बोथ हैव टू बी 1। अगर ये दोनों ही 1 है तो फिर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। सो इतना सा एल्गोरिथम है वॉशर्स का। ठीक है, काम कैसे करता है आप यहाँ पर देख लो। मान लो पहले कहाँ पर हो आप, आई है 0 पे। आई है 0 पे मतलब मैं इधर हूँ। ठीक है। फिर जे हो गया 0 मतलब कॉलम में आप इधर हो। फिर के 0 से n-1 चलेगा तो के पहले ए के ऊपर है। के ए के ऊपर है तो पाथ 0 0 पे क्या आएगा, पाथ 0 0 ऑलरेडी 0 है तो ये पहली वैल्यू तो मेरे पास 0 आ गई। फिर क्या हुआ, पाथ आई के। अब के भी तो 0 ही है ना, तो पाथ 0 0 ही हुआ फिर से। के और जे भी 0 है तो फिर से 0 0, तो सब जगह 0 ही था, 0 ही रहेगा। ठीक है। अब आगे यहाँ पे 1। 1 पे जब आते हैं तो क्या होता है, अब k इज इक्वल टू 1 हुआ है। अभी सिर्फ k 1 हुआ है तो k पहले 0 था, सॉरी k आपका a पे था, अब k आपका 1 पे आ गया। हम क्या चेक कर रहे हैं, पाथ आई जे। पाथ आई जे मतलब 0 1। ठीक है। तो 0 1 हमने चेक किया। 0 1 जब हम चेक करेंगे तो वो ऑलरेडी 1 है। ऑलरेडी 1 है तो आपका काम ही खत्म हो गया। पर अगर वो ऑलरेडी 1 ना होता तो आप क्या करते, इंटरमीडिएट वैल्यूज को लेते हैं। जैसे कि आपके पास AC है, AC में अब 1 2 जो है वो 1 नहीं है तो वो क्या चेक कर रहा है, एक एक करके वैल्यूज के लिए। तो पहले 1 0, सॉरी 0 0, ये 0 है। के जे वो भी 0, जे क्या है आपका 0 1 2। सो जब मेरा आई 0 है मतलब आप ए पे हो और सी मतलब जे आपका 2 है, तो यहाँ पर 0 से 2 के बीच में डायरेक्ट पाथ नहीं है। तो अब ये काम कैसे करेगा, जब के वाला लूप शुरू होगा, के 0 है। ठीक है। 0 to n-1 चलना है तो के पहले 0 है मतलब ए पर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आई के मतलब 0 0, के जे मतलब 0 2। तो 0 0 पे 0 है और 0 2 पे भी 0 है तो कुछ नहीं हुआ। फिर के आपका चेंज होकर 1 हो गया, बी पर आ गया। अब देखा पाथ आई के, पाथ आई के तो पाथ ए टू बी तो 1 है। ठीक है। एंड पाथ के जे इज बी टू सी 1 नहीं है तो अभी भी मेरे पास 1 नहीं हुआ। फिर हम 2 पे चले गए, सी हो गया अब आपके पास। ठीक है। अब आपके पास सी हो गया। अब सी हो गया तो क्या होगा, फिर से हम करेंगे ए टू सी। ए टू सी, हाँ ए टू सी तो हमारा डायरेक्टली 0 है ही ना, तो ए टू सी हमारा 0 है तो जा ही नहीं सकते, यही 0 है तो अगला चेक भी कर लोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। फिर आपके पास 3 हो गया, डी हो गया। अब 0 टू डी 1 है सो ये वैल्यू आपके पास 1 आ गई। 0 टू डी इज 1 एंड के जे मतलब डी से सी भी 1 है। सो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, जबकि ये 0 था। लेकिन 1 एंड 1 इज 1, 1 एंड 1 इज 1 और 0 इज 1, तो अब ये चीज चेंज होकर 1 हो जाएगी। ऑल्दो अभी लूप हमारा चलेगा, अभी हमारा लूप चलेगा और ये 4 होगा, ई आ जाएगा। तो लेकिन अब की बार क्या होगा कि पाथ आई जे ऑलरेडी 1 हो चुका है तो ये वैल्यू आप मॉडिफाई कर चुके हो। सिंस ये 1 हो चुका है तो वो इस चीज को चेक नहीं करेगा, क्योंकि सी लैंग्वेज का ये रूल होता है कि अगर ये चीज ट्रू है तो अगली चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ऐसे ही एंड में होता है कि अगर पहली चीज फॉल्स है तो सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को फॉल्स के साथ एंड करोगे तो रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। So this is how your path matrix is updated. Similar way फिर आपका ये जो है ये J अब 3 हो जाएगा। जब J 3 हो जाएगा तो AD पे तो पहले से ही 1 है तो इसमें हर बार वो 1 ही चलेगा। लूप चाहे चलेगा मेरा K वाला, my loop is going to work for A B C D E, but it is already 1 तो वो 5 बार सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और आपके पास 1 ही रहेगा। फिर आपके पास A से E आ गया। जब A से E आया तो I 0 है और जो J है वो आपका 4 बन गया है, मतलब इट्स रिप्रेजेंटिंग E। तो ए टू ई जो है वो 0 है, कोई डायरेक्ट पाथ मेरे पास नहीं है यहाँ पे अभी। सो आई डोंट हैव अ डायरेक्ट पाथ है, तो वो एक एक करके नोट्स लेके देखना शुरू करेगा। अब वाया ए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी इसकी, खुद से थोड़ी जाएगा। फिर जब वो बी हो जाएगा, सो ए टू बी तो 1 है, बी टू ई 1 नहीं है। सो ए टू बी तो 1 है लेकिन बी टू ई 1 नहीं है, सो नॉट अ पॉसिबिलिटी। ए टू सी
1 है। सो क्योंकि अब अपडेट हो चुका है ना ये, सो A to C 1 है, ये अपडेट हो चुका है। और हम यहां से देख सकते हैं कि C to E भी 1 है, C to E भी 1 है, सो दिस थिंग शुड बी मॉडिफाइड टू 1। सो आप देख रहे हो A to C डायरेक्ट रास्ता नहीं था, लेकिन D के थ्रू तो था, तो ये 1 हो गया था। तो अब ये S से करके E तक पहुंच पा रहा है। ये मैंने आपको सभी एक लाइन बताई है। जब ये पूरी रो प्रोसेस हो जाएगी तो आपका I यहाँ आएगा। अब जैसे उसने ए के लिए चेक किया है, वैसे ही वो बी के लिए भी चेक करेगा। तो यूजुअली हमारे पास पाथ सब जगह आ ही जाता है, कोई नोड होता है जो डिसजॉइंट होगा, जो कि आपके ग्राफ के थ्रू आप उस तक नहीं पहुंच पा रहे होगे। अदरवाइज हम पहुंच ही जाते हैं। तो बी का ए से डायरेक्ट है, बी टू बी डायरेक्ट होगा नहीं। बी टू सी करने के लिए डायरेक्ट नहीं है, तो हमें वाया देखना पड़ेगा। सो वी कैन गो, बी से ए तक का पाथ है, ए से सी तक का पाथ है, तो बी ए के थ्रू आपको सी तक ले जा सकता है। तो ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सब 1 में चेंज होते जाएंगे। सो जहां पर आपके पास कोई ऐसा वर्टेक्स होगा जो किसी के साथ भी लिंक नहीं है, तो वहां पर आपके पास 0 रह जाएगा, या ए का ए के साथ 0 होता है, बी का बी के साथ 0 होता है, दैट विल बी 0। बट दिस इज हाउ वॉर्शल्स एल्गोरिथम वर्क। तो आपने अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लिया, आपको बस ये कोड लिखना है। अगर आप सी लैंग्वेज में लिख रहे हो तो आपका कोड स्पेसिफिकली कुछ इस तरह से हो जाएगा। अपने ऊपर इंटेजर आई जे के सब डिक्लेयर कर दिए। सो आई लेस देन एन, I plus plus, and then inside this we will have for j is equal to 0, j less than n, j plus plus. Inside this you'll have one more loop for k is equal to 0, k less than n, k plus plus. और इसके अंदर हम अपनी and और वाली स्टेटमेंट डाल देंगे, जो कि होगी पाथ। और पाथ मैट्रिक्स जो है उसमें मेरे पास इनिशियली क्या है, उसमें मेरे पास इनिशियली है आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो उसमें जो इनिशियल यूजर से हमने लिया हुआ है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली लिया हुआ है, और वो मैंने आपको कराया हुआ है ऑलरेडी कि हम किस तरह से एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं कोड के थ्रू, राइट। सो पाथ आई जे इज इक्वल टू पाथ आई जे। और के लिए ये साइन यूज होता है। एंड की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, इसलिए मेक श्योर कि आप उसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्योंकि आपको चाहिए कि पहले और चेक हो बाद में एंड। सो इसलिए हम उसको ब्रैकेट में दे रहे हैं पाथ के जे। दैट इज इट। सो ये आपका एल्गोरिदम हो गया इन, मतलब कोड हो गया इन सी लैंग्वेज। ठीक है, सी प्लस प्लस में भी सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। इनफैक्ट जावा में भी आप ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि इसमें सी इन सी आउट सिस्टम डॉट आउट वो सब तो है ही नहीं, सिर्फ लूप्स है। और लूप्स लिखने का तरीका आपके पास इन सब लैंग्वेजेस में सेम होता है। सो दिस इज योर वॉर्शल्स एल्गोरिथम टू फाइंड अ पाथ मैट्रिक्स फ्रॉम द गिवन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अभी हमें थोड़ी सेटिस्फाइंग सा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसमें क्या होगा कि पाथ में सब जगह 1 1 आ जाएगा, पर वो ये थोड़ी बता रहा है कि पाथ है क्या। इट इज नॉट टेलिंग यू द पाथ। और ओवर अगर हमारे पास जो एजेस है वो वेटेड होती, तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना होता, तो हम क्या करते हैं। तो ये सब कुछ हम करते हैं विद अनदर एल्गोरिथम जिसका नाम है फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम। सो ये सिर्फ वॉर्शल्स है। जो फ्लॉयड वॉर्शल है वो आपको हेल्प करता है दोनों मैट्रिसेस निकालने में, कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकले और आपको एग्जैक्ट पाथ भी पता चले कि किसके वाया हम पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ बता रहा है कि पाथ है या पाथ नहीं है, बट आई वांट टू नो द पाथ, आई वांट टू नो द डिस्टेंस ऑफ द पाथ। सो अगर वो सब आपको जानना है, उसके ऊपर काम करना है, तो हम फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। बट आई होप यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है कि पाथ मैट्रिक्स कैसे बनती है विद द हेल्प ऑफ वॉर्शल्स एल्गोरिथम। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। यू कैन क्लियरली सी कि 3 नेस्टेड लूप है। 3 नेस्टेड लूप है मतलब 5 by 5 by 5। So it is n cube is the complexity of Warshall's algorithm. So it's not a good choice. हमारे पास other options हैं, हम linked representation से कर लेते हैं। बट हाँ, ये जो एल्गोरिथम है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपकी इतनी होगी n क्यूब, because there are 3 nested loops और तीनों n times work कर रहे हैं। Okay, so that's it for this video. If you understood the concept, so make sure you hit that thumbs up. एंड अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल। और ऐप पे अगर आप हैं तो आप ऑलरेडी ऐप डाउनलोड की हुई है, और YouTube को भी सब्सक्राइब कर दो। और जो YouTube वाले हैं भाई, ऐप भी डाउनलोड कर लो, बिकॉज आपको ऐप पे बहुत सारी और चीजें मिलती हैं, नोट्स, टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट, क्विजेस, नंबर ऑफ अदर थिंग्स। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।